हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने आपको लास्ट लेक्चर में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बताया था और मैंने उस पर एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया था कि कैसे हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं तो वो कॉस एक्स आता है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं। यहाँ पे d/dx साइन एक्स पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस वन, d/dx कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स। ऑल दीज आर फार्मूले। ओके, और इसमें से मैं कुछ आपको प्रूफ करके दिखाना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट फर्स्ट प्रिंसिपल पे एकदम से क्लियर हो जाए। ओके, आइए चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम जो x टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस वन हमें प्रूफ करना है कैसे आता है। ओके, देखिए आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n है। ओके, तो आप जानते हो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था dy ओवर dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू इतना दे रखा है, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो होगा वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर एन होगा। ओके, इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एंड एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन ओवर डेल्टा एक्स, ये होगा। ठीक है, x जब हम इस ब्रैकेट से कॉमन लेंगे तो x पावर के साथ आएगा, यानी कि x टू द पावर n कॉमन होगा। ओके, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एक्स टू द पावर n वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर x पावर n माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन डेल्टा x। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, एक्स टू द पावर n दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स पावर n माइनस वन, ओके, अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये वन प्लस एक्स पावर n के फॉर्म का है। ठीक है, मैंने आप लोगों को फार्मूला बता रखा है, वन प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू वाई कर लेते हैं इसे, तो y की जगह पे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स रख सकते हैं, तो वन प्लस एन वाई प्लस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू वाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले में y की जगह पे जब डेल्टा एक्स ओवर एक्स रखेंगे तो y की जगह पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स, यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। यही यहाँ पे हम फार्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n वन प्लस एन डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस एन माइनस वन ओवर फैक्टोरियल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके, माइनस वन ब्रैकेट क्लोज अपॉन डेल्टा एक्स। आप देखिए यहाँ से माइनस वन और प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स जो होगा वो कितना होगा, सॉरी यहाँ पे लिमिट छूट गया है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, तो दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। अब यहाँ से n डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लीजिए, पहले से x पावर n है, n डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लिया आपने। ओके, तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस n माइनस वन ओवर फैक्टोरियल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, क्योंकि एक पावर जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे पावर टू था तो वन ही बचेगा, प्लस डॉट 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 ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स यहाँ क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। ओके, एक्स टू द पावर n अपॉन x। ओके, और यहाँ बचेगा आपके पास 1 प्लस n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सारे टर्म्स जो राइट साइड में इंक्रीज करते जाएंगे वो डेल्टा एक्स ओवर एक्स के पावर में ही इंक्रीज करेंगे। ओके, व्हेन नाउ पुट डेल्टा एक्स इक्वल टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे एक्स पावर n है, ये यहाँ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। n यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल टू, यहाँ 0 ओवर x प्लस, ये आगे वाले टर्म्स में डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, तो इसे हम लिमिट अब जो लिमिट यहाँ पे रख दिए हैं तो यहाँ पे लिमिट नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 और n यहाँ पे हो जाएगा एंड दिस इज 1 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो ऑल दिस टर्म्स आर 0। ओके, तो दिस इज n x पावर n माइनस 1 इंटू 1, द वैल्यू इज dy ओवर dx कितना हो जाएगा, n x पावर n माइनस 1 एंड व्हाट इज y, y इज x पावर, y यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, x पावर n है, तो यहाँ पे y की जगह पे x पावर n रख देते हैं तो d ओवर dx x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। दिस इज योर फार्मूला। ओके, आप देख रहे होंगे कि कैसे हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, बहुत आसान से तरीके से प्रूफ कर रहे हैं और आप लोग प्रयास कीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए एक और फार्मूला हम प्रूफ करते हैं, 10x का फार्मूला प्रूफ कर, y इक्वल टू एफ एक्स जो है फंक्शन वो 10x है। ओके, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ये 10x प्लस डेल्टा एक्स होगा। ओके, तो डी वाई ओवर डी एक्स का जो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है वो क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ओके, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स is 10x plus 10x plus delta x and what is fx, this is 10x, okay, over delta x. Now we know that 10x equal to sin x over cos x. okay, तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर कॉस x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पे एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स, और यहाँ जो डेल्टा एक्स है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे डेल्टा एक्स लिख देते हैं। तो नाउ यूजिंग दिस फार्मूला वी गेट साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस, सॉरी दिस इज माइनस, सो पुट माइनस हियर, ओके, अपॉन डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, माइनस एक्स इज कैंसिल आउट बाई प्लस एक्स, सो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, दिस इज साइन डेल्टा एक्स, use delta x here in denominator, into 1 over
cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स. ओके, आप देख रहे हो. नाउ अगेन दिस फंक्शन इज स्प्लिट इन टू पार्ट्स. First is sin delta x over delta x and second one is 1 over cos x plus delta x into cos x. Okay, now by algebra of limit, algebra of limit says limit fx into gx x tending to a is limit x tending to a fx into limit x tending to a gx. Okay, so by this formula we can write limit delta x tending to 0, okay, sin delta x over delta x into limit delta x tending to 0 1 over cos x plus delta x into cos x. We know that limit of this function is 1, okay, into, now put delta x equal to 0 in the given expression, cos x plus 0 into cos x. Okay, now we get 1 over cos x into cos x, cos x into cos x, and this is 1 upon cos square x, and this can be written as sec square x. Okay, this is sec square 1 over cos square x equal to sec square x. Okay, so now formula becomes d over dx. यहाँ पे हमने निकाला है dy by dx, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है. और y की जगह पे यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू tan x है, तो हम यहाँ पे tan x रख दें. दिस इज tan x equal to the value of dy by dx is sec square x. Okay, so this is sec square x. This is now again a formula, okay, which can be used in our problems. Okay, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन कैसे प्रूफ हुआ है ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ हम एक दो और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, लाइक दैट ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स का कैसे हम फाइंड आउट करते हैं उसको भी देख लेते हैं. ठीक है, बाकी आप लोग प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा. ठीक, अगेन y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, एंड दिस इज एफ एक्स. ओके, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ई टू द पावर x प्लस डेल्टा एक्स. जहाँ x है वहीं x प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज dy ओवर dx? dy ओवर dx इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स. ओके, व्हाट इज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है, ई टू द पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई टू द पावर एफ एक्स इज ई टू द पावर एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. ओके, नाउ लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, दिस कैन बी रिटन एज e to the power x into e to the power delta x minus e to the power x. Okay, I hope you will understand this. Now take e to the power x common from both the terms. Limit delta x tending to 0, we can take e to the power x common, so we get here delta x minus 1, okay, upon delta x. Again a formula. What is e to the power y? Or you can say, you can take any variable here. Okay, this is 1 plus y square over factorial 2 plus y cube over factorial 3 plus dot dot dot. Okay, this is our formula. We can use x at place of y. Okay, so
sorry, delta x. Then what is our formula? 1 plus delta x square over factorial 2 plus delta x क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन. हम y की जगह पे डेल्टा x रखेंगे तो हर y की जगह पे डेल्टा x रखना होगा. ओके, तो dy ओवर dx इज limit delta x tending to 0 e to the power x. We can write 1 plus delta x plus delta x square over factorial 2 plus dot 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 minus 1. Okay, upon e to the delta x. Okay, then minus 1 and 1 cancel. Limit delta x tending to 0 e to the power x. Again take delta x common from all the terms, so we get 1 plus delta x over factorial 2 plus dot 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 and so on upon delta x. This is cancel out from numerator and denominator. Okay, now what is dy by dx? dy by dx is limit delta x tending to 0 e power x 1 plus delta x over factorial 2 plus and so on. Okay, now put delta x to 0 in all the terms. delta x को 0 रखते हैं सारे टर्म्स में. ओके, आगे के सारे टर्म्स में भी 0 आते जाएंगे तो ये सारा टर्म्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ओके, तो e टू द पावर x इंटू 1 बचेगा तो ये e टू द पावर x होगा. हेंस dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड आवर फंक्शन इज y इक्वल टू e टू द पावर x दिस. ओके, तो d ओवर dx e टू द पावर x इज e टू द पावर x. दिस इज प्रूफ ऑफ द फार्मूला. ओके, आई होप आपको ये भी फार्मूला कैसे प्रूफ हुआ है समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ हम चलते हैं अगेन एक और फार्मूले पे. log x, y इक्वल टू log x फंक्शन है हमारा log x. ओके, देन व्हाट इज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स? ओके, this is log x plus delta x. Okay, now by formula of first principle, limit delta x tending to 0 fx plus delta x minus fx over delta x. Okay, limit delta x tending to 0, fx plus delta x is log x plus delta x minus log x over delta x. ओके, x को इस ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, कॉमन लेते हैं. डेल्टा x टेंडिंग टू 0, देखिए क्या होता है. x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे डेल्टा x ओवर x आएगा माइनस लॉग x होगा. ओके, अपॉन डेल्टा x. ठीक है, यहाँ पे हम फिर क्या लिख सकते हैं? लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, दिस इज लॉग x प्लस लॉग 1 प्लस डेल्टा x ओवर x माइनस लॉग x. ओके, अपॉन डेल्टा x. यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये माइनस में है और ये प्लस में है. ओके, यहाँ से log c माइनस log d इक्वल टू होता है log c अपॉन d. तो x ओवर x क्या हो जाएगा? 1. तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, वहाँ से भी आप कर सकते हो. ओके, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस डेल x अपॉन x. अगेन अ फार्मूला log 1 प्लस फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं log 1 प्लस k इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस
x cube upon 3 minus and so on. This is our formula. Okay, so use del x over x at the place of k. Okay, then what is our formula? Delta x over x minus delta x over x whole square by 2 plus delta x over x whole cube upon 3 and so on. Okay, upon delta x. डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लेते हैं. डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 1/2 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर 1/3 minus and so on upon delta x. Delta x is cancelled out. Now take limit. Okay, limit delta x tending to 0. This is 1/x, 1 minus delta x over x 1/2 plus delta x over x whole square 1/3 minus and so on. अब हम लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x 1 minus 0 over x into 1/2 plus 0 over x whole square 1/3 minus डॉट डॉट डॉट. ओके, तो आप देख रहे हो कि यहाँ से सारे टर्म्स 0 होते जाएंगे, तो 1/x into 1 कितना हो जाएगा? 1/x. सो d by dx is 1/x. and what is y? y is log x. ओके, दिस इज आवर फार्मूला. तो बच्चों आप लोग इसी तरह सारे फार्मूले प्रूफ कर सकते हैं. ओके, आई होप आपको ये भी फार्मूला प्रूफ करने आ गया होगा. तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें कि सर मुझे समझ में आ रहा है या नहीं. अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं और इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. हालांकि ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको प्रूफ किया है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है. स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें एक्सप्लेन करा है. ठीक है, तो आप लोग इसको ईज़िली आराम से प्रूफ कर सकते हैं. फार्मूला याद करने से अच्छा है कि एक बार आप प्रूफ कर लें, ताकि आप लोग को हमेशा के लिए वो चीज़ माइंड में सेट हो जाए कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. अगर कभी भूलते भी हैं तो आप इसके हेल्प से आराम से इसको निकाल सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से. ओके, थैंक यू.